जनाब, मुझे एक्रीमिया से एक एजेंट ने इत्तला दी कि वहाँ कोई ग्रुप पाकिस्तान के साइंसदान सरदावर को अगवा करने का सोच रहा है। चुनांचे उनकी हिफाजत का इंतजाम कर लिया जाए। इस पर मैंने लेबोरेटरी फोन किया तो मालूम हुआ कि 2 रोज बाद पाकिस्तान में कोई बैनुल अक़वामी साइंस कांग्रेस हो रही है, जिसमें सरदावर ने कोई खुसूसी रिसर्च पेपर पढ़ना है। इसलिए वो 1 हफ्ते से छुट्टी पर हैं ताकि रिसर्च पेपर तैयार कर सके। इस पर मैंने कोटी फोन किया तो पता चला कि वहाँ वो सिरे से आए ही नहीं। मुलाजिम ने अलबत्ता मुझे दामान के चिनार हाउस का पता बताया, जो सरदावर की मिल्कियत है और सरदावर वहाँ लिखने पढ़ने का काम करते हैं। इस पर मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ से मुझे बताया गया कि 2 आदमी किसी फौजी हेलीकॉप्टर पर 2 रोज पहले वहाँ पहुंचे और सरदावर को उस हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले गए हैं। सरदावर ने जाते हुए मुलाजिम से कहा कि वो वापस दारुल हुकूमत जा रहे हैं। इसका यही मतलब निकलता है कि सरदावर को अगवा कर लिया गया है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा, वेरी बैड। सरदावर तो पाकिस्तान के इंतहाई अहम साइंसदान हैं, उन्हें तो हर सूरत में बरामद होना चाहिए। फिर तुमने क्या किया है? सर सुल्तान ने इंतहाई परेशान लहजे में जवाब देते हुए कहा, मैं तो बहरहाल उनकी बरामदगी पर काम करूंगा। आपको मैंने फोन इसलिए किया है कि दामान से जिस हेलीकॉप्टर से उन्हें ले जाया गया है वो फौजी हेलीकॉप्टर बताया गया है। आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को अपने तौर पर जिस कदर जरूरी समझे ब्रीफ करके उस हेलीकॉप्टर का सुराग लगाने का हुक्म दे दें, क्योंकि ये इन लोगों की मखसूस फील्ड है। जल्दी उसका सुराग लगा लेंगे, फिर आप मुझे बता देंगे। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं भी बात करता हूँ। ये तो इंतहाई अहम और सीरियस मसला बन गया है। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने परेशान लहजे में कहा और इमरान ने रिसीवर रख दिया। सूरत हाल वाकई बेहद उलझी हुई थी, क्योंकि सरदावर को 2 रोज कबल दामान से अगवा किया गया था। इस लिहाज से तो अब तक उन्हें पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया होगा, लेकिन उधर ट्रूमैन की कॉल से यही पता चलता था कि सरदावर को अभी अगवा नहीं किया गया, क्योंकि उसे अगवा करने वाले ग्रुप के खात्मे के लिए किलर्स को पाकिस्तान जाने का अभी इशारा नहीं दिया गया था। इसलिए वो बैठा सोच रहा था कि वो इस सिलसिले में क्या इकदाम करे। फिर काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसने यही फैसला किया कि वो ट्रूमैन को कॉल करके उसे बता दे कि सरदावर को अगवा किया जा चुका है, ताकि वो वहाँ अपना काम तेजी से मुकम्मल कर सके। उसे ट्रूमैन की सलाहियतों का इल्म था कि अगर सरदावर को एक्रीमिया पहुंचा दिया गया है तो ट्रूमैन बहरहाल उन्हें ट्रेस करेगा। चुनांचे वो उठा और खुसूसी कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि ट्रूमैन को स्पेशल ट्रांसमीटर पर कॉल कर सके। इंटरकॉम की घंटी बजते ही साथ बैठे हुए ट्रूमैन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ट्रूमैन ने तहकुमाना लहजे में कहा, बॉस, किंग टॉम बोल रहा हूँ। गन का सुराग लगा लिया गया है। वो नवाही कस्बे आजमन में एक छोटी सी बार का मालिक है। दूसरी तरफ से कहा गया तो ट्रूमैन चौंक कर कुर्सी पर सीधा हो गया। क्या इस बात का यकीन कर लिया गया है कि ये वही गन है जिसने किलर्स के चीफ रॉल को पाकिस्तान वाला केस रिफर किया था? ट्रूमैन ने सख्त लहजे में पूछा। यस बॉस, उसका पता चलने पर उसके खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी की गई है। गन पहले रॉसफील्ड में ही रहता था। जैकब के साथ उसका गहरा दोस्ताना ताल्लुक रहा है और अभी ये रॉसफील्ड आता जाता रहता है और जैकब के घर ही ठहरता रहा है। रॉन्गटन में उसके जेर जमीन ग्रुप से इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं और वो मिडिलमैन का किरदार अदा करता है। दूसरी तरफ से तफसील बताते हुए जवाब दिया गया, ओके, उसे अगवा करके हेडक्वार्टर ले आओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। ट्रूमैन ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि यकलक तो उसके हाथ में बंधी हुई घड़ी से कलाई पर जरबे लगनी शुरू हो गई। तो वो बेख्तियार चौंक कर मुड़ा और फिर उगबी दीवार में एक दरवाजा खोलकर वो मलहका कमरे में आ गया। उसने जल्दी से वहां मौजूद एक अलमारी खोली और उसमें मौजूद एक जदीद मॉडल का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर का एक बटन प्रेस किया तो उसकी कलाई पर जरबे लगनी बंद हो गई और इसके साथ ही ट्रांसमीटर से एक आवाज निकलने लगी और ट्रूमैन चौंक पड़ा, क्योंकि कॉल इमरान की तरफ से की जा रही थी। हेलो हेलो, प्रिंस ऑफ डम कॉलिंग ओवर। मुसलसल यही कॉल दी जा रही थी और ट्रूमैन ने जल्दी से एक और बटन प्रेस कर दिया। यस, ट्रूमैन अटेंडिंग यू ओवर। ट्रूमैन ने बटन दबाकर जवाब देते हुए कहा, ट्रूमैन, तुम कहां से कॉल रिसीव कर रहे हो? ओवर। इमरान ने पूछा। रॉन्गटन से। क्यों? ओवर। ट्रूमैन ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम्हारी इत्तला के बाद मैंने यहाँ पड़ताल की है। साइंसदान सरदावर को 2 रोज कबल अगवा कर लिया गया है। ओवर। इमरान ने कहा तो ट्रूमैन बेख्तियार चौंक पड़ा।
वो कैसे? अभी तो उनका मंसूबा बन रहा था। ओवर, ट्रूमैन ने हैरत भरे लहजे में कहा, और दूसरी तरफ से इमरान ने उसे सरदावर की लेबोरेटरी से छुट्टी और फिर दामान से फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी अगवा की पूरी तफसील बता दी। इससे उसे ये बात हतमी तौर पर समझ आ गई थी कि सरदावर पाकिस्तान के लिए किस कदर अहम आदमी है, और उसे यकीन था कि इमरान को जैसे ही मालूम हुआ कि सरदावर को कहाँ रखा गया है, वो कयामत बनकर वहाँ टूट पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ उसके जहन के मुताबिक इमरान पर अपनी सलाहियतों को साबित करने का उसे ये बेहतरीन मौका मिला था। चुनांचे उसने फैसला कर लिया था कि वो इंतहाई तेज रफ्तारी से काम करते हुए सरदावर को खुद ही बरामद करके पाकिस्तान पहुंचा देगा। चंद लम्हों बाद उसकी कार रॉन्गटन की वसी और फराग सड़कों पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। रॉन्गटन में उसकी नई तंजीम ब्लैक ईगल का बाकायदा सेक्शन मौजूद था और किंग टॉम उस सेक्शन का इंचार्ज था। और चूंकि जैकब ने दरमियानी आदमी का नाम गर्न बताया था और उसकी रिहाइशगाह के सिलसिले में रॉन्गटन का ही पता दिया था, इसलिए ट्रूमैन रॉसफील्ड से बराह रास्त रॉन्गटन ही पहुंचा था। लेकिन जैकब का बताया हुआ पता बेसुध साबित हुआ था, क्योंकि गन वहां ना रहता था और ना ही उस इलाके के लोग गन नाम के किसी आदमी से वाकिफ थे। चुनांचे ट्रूमैन ने किंग टॉम के जिम्मे लगाया था कि वो फौरी तौर पर उस गन का खोज लगाए, और अब किंग टॉम ने ही उसे बताया था कि उसने गन का खोज लगा लिया है, और इमरान की कॉल ने उसे बहरहाल ये फायदा जरूर दिया था कि वो अब गन से मुकम्मल तफसीलात हासिल कर सकता था। थोड़ी देर बाद वो सेक्शन हेडक्वार्टर पहुंच गया। वो गन आ गया है। ट्रूमैन ने सेक्शन चीफ किंग टॉम से, जो एक दरमियानी कद लेकिन फुर्तीले जिस्म का मालिक नौजवान था, वहां पहुंचते ही पूछा, यस बॉस, अभी चंद मिनट पहले ही पहुंचा है। मैंने उसे डार्क रूम में पहुंचा दिया है, किंग टॉम ने जवाब देते हुए कहा, और ट्रूमैन सर हिलाता हुआ डार्क रूम की तरफ बढ़ गया। ये खासा बड़ा कमरा था जिसमें तशद्दुद के जदीद तरीन आलात के साथ साथ कदीम आलात भी मौजूद थे। एक लिहाज से ये मुकम्मल टॉर्चर सेल ही नजर आ रहा था। कमरे के दरमियान फर्श में नस्ब लोहे की मखसूस कुर्सी पर एक नौजवान बैठा हुआ था। उसकी गर्दन ढलकी हुई थी और जिस्म रॉड से जकड़ा हुआ था। इसे होश में ले आओ, ट्रूमैन ने उसे गौर से देखते हुए किंग टॉम से कहा, और किंग टॉम ने डार्क रूम में मौजूद एक पहलवान नुमा आदमी को इशारा किया तो वो तेजी से कुर्सी की तरफ बढ़ा, और उसने जाते ही उस बेहोश आदमी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों की बारिश कर दी। चंद थप्पड़ खाने के बाद उस आदमी के हलक से कराह निकली और वो होश में आ गया। वो पहलवान नुमा आदमी पीछे हट गया। उस आदमी का चेहरा लंबूतरा और थोड़ी आगे को निकली हुई थी। उसकी आंखों में सुर्खी थी। उसके चेहरे की साख बता रही थी कि वो फितरी तौर पर इंतहाई लालची आदमी है। दौलत के लिए अपने आप को भी फरोख्त कर देने से दुरेग न करेगा। कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? उस आदमी ने होश में आते ही हैरत से सामने खड़े ट्रूमैन, उसके पीछे खड़े किंग टॉम और साइड पर खड़े उस पहलवान नुमा आदमी और कमरे की साख्त को देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम गर्न है और तुम रॉसफील्ड के किलर्स चीफ रॉल्फ और जैकब के दोस्त हो। ट्रूमैन ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मेरा नाम वाकई गर्न है, लेकिन ये रॉल्फ, जैकब, किलर्स, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा उनसे क्या ताल्लुक हो सकता है? गर्न ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा, जाओ और सेफ से 10 लाख डॉलर्स निकाल लाओ। ट्रूमैन ने किंग टॉम को उसका नाम लिए बगैर हिदायत देते हुए कहा, और किंग टॉम खामोशी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। 10 लाख डॉलर? क्या मतलब? ये रकम तुमने क्यों मंगवाई है? तुम कौन हो? गर्न ने और ज्यादा हैरतज़दा होते हुए कहा, तुम्हारे लिए मंगवाई है। मुझे चंद मालूमात चाहिए, और बिल्कुल दुरुस्त मालूमात, और मैं ये मालूमात बाकायदा खरीदना चाहता हूँ। अगर तुम ये मालूमात फरोख्त करोगे तो 10 लाख डॉलर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस भी भिजवा दिया जाएगा। दूसरी सूरत में तुम यहाँ मौजूद आलात तो देख ही रहे हो। तुम्हारी रूह भी इन हालात की वजह से मालूमात मुहैया करने पर मजबूर होगी, लेकिन इस सूरत में न ही तुम्हें दौलत मिल सकेगी और न जिंदगी, जबकि इंतहाई होलनाक अजाब भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ट्रूमैन ने सपाट लहजे में कहा। उसी लम्हे किंग टॉम वापस आया तो उसने दोनों हाथों में बड़ी मालियत के नोटों की 10 गड्डियां उठाई हुई थी। एक गड्डी गर्न के करीब ले जाओ, ये होशियार आदमी है, देखकर ही समझ जाएगा कि ये असली नोट हैं। ट्रूमैन ने कहा, और किंग टॉम गड्डियां उठाए गर्न की तरफ बढ़ गया। ये असली हैं, बिल्कुल असली हैं। तुम कैसी मालूमात चाहते हो? गर्न ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। ये गड्डियां इसके सामने फर्श पर रख दो। ट्रूमैन ने गन को जवाब देने की बजाय किंग टॉम से मुखातिब होकर कहा, और किंग टॉम ने गड्डियां फर्श पर गन के सामने रख दी और फिर पीछे हटाया।
सुनो, मैं वक्त ज़ाय करने का आदी नहीं हूँ और वक्त बचाने के लिए ही तुम्हें इतनी कसीर दौलत भी दे रहा हूँ, वरना तुम हमारे कब्जे में हो। हम तशद्दुद करके भी तुमसे मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कुछ वक्त लग जाएगा। इसलिए इसे मेरी तरफ से मेहरबानी समझो और ये भी सुन लो कि मैं ना ही फजूल सवालात सुनने का आदी हूँ और ना अपनी बात दोहराने का। इसलिए पहले मेरी बात गौर से सुन लो, उसके बाद जवाब दे दो, वरना फिर ये दौलत वाली ऑफर खत्म हो जाएगी और हौलनाक तशद्दुद का आगाज हो जाएगा। ट्रूमैन ने सर्द लहजे में कहा, यकीन करो, अगर मुझे मालूम होगा तो मैं जरूर बता दूंगा। गर ने कहा और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। दरमियान में मत बोलना और न कोई सवाल करना। सुनो, तुमने किसी तंजीम की तरफ से मिडिलमैन का किरदार अदा करते हुए पुलिस कमिश्नर जैकब को किलर्स के लिए एक मिशन दिया है कि किलर्स ने पाकिस्तान में जाकर उस ग्रुप को कत्ल करना है जो वहां से एक साइंसदान को अगवा करेगा। जैकब हलाक हो चुका है और उसने तुम्हारी निशानदही कर दी है और जैकब के साथ साथ किलर्स का भी खात्मा कर दिया गया है। तो मुझे बताओगे कि तुम्हें यह मिशन किस तंजीम ने दिया है और उस तंजीम का सरबराह कौन है, उसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात, और ये भी कि उस साइंसदान को कहाँ पहुँचाया जाना था और कब। तुमने ये सब कुछ दुरुस्त तौर पर बता दिया तो ये दौलत तुम्हारी होगी और तुम जिंदा सलामत बाहर। लेकिन अगर तुमने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, डॉज देने की कोशिश की, गलत मालूमात मुहैया की या फिर मालूमात देने से इनकार कर दिया, तो फिर दूसरी कार्रवाई फौरन ही शुरू कर दी जाएगी। और ये बात भी सुन लो कि जो कुछ मैंने तुमसे पूछा है उसके बेशतर जवाबात का मुझे पहले से इल्म है, लेकिन मैं तुम्हारे जवाब से चंद गुमशुदा कड़ियाँ जोड़ना चाहता हूँ और बस। इसलिए जो कुछ जवाब देना सोच समझ कर देना। ट्रूमैन ने सर्द लहजे में कहा, क्या तुम वादा करते हो कि जो कुछ मैं बताऊंगा तुम उसे खुफिया रखोगे? मेरा मतलब है दरमियान में मेरा नाम ना आएगा और तुम वाकई ये दौलत मुझे देखकर जिंदा छोड़ दोगे। गन ने होठ चबाते हुए कहा, किसी वादे की जरूरत नहीं। तुम जिस पोजीशन में हो, अगर मैंने दौलत ना देनी होती तो मुझे ऑफर करने की जरूरत ही क्या थी? ट्रूमैन ने उसी तरह सद लहजे में जवाब दिया, ठीक है, मुझे तुम पर एतमाद है। किलर्स के लिए मिशन मैंने स्कॉर्पियन से हासिल किया है। स्कॉर्पियन नाराक की एक खुफिया मुजरिम तंजीम है जो सिर्फ बड़े कामों में हाथ डालती है। अब मुझे ये मालूम नहीं कि उसने उस साइंसदान को किसके लिए अगवा कराना था और कहाँ पहुँचाना था। बहरहाल स्कॉर्पियन, जिसका चीफ बाल्डोन है, जिसका नाराक में बहुत बड़ा बिजनेस है, शराब का बिजनेस, उसकी कंपनी का नाम बाल्डोन इंटरनेशनल है और इस कंपनी का सदर दफ्तर 5th एवेन्यू में है। लेकिन बाल्डोन ज्यादातर सुपर टॉप क्लब में ही उठता बैठता है। ये क्लब उसकी ही मिल्कियत है। वो मेरा दोस्त है। उसने मुझे कहा था कि उसने पाकिस्तान से एक साइंसदान को अगवा कराना है और वो चाहता है कि अगवा करने वालों को वहीं हलाक कर दिया जाए ताकि किसी को ये क्लू ही ना मिल सके कि साइंसदान को कहाँ ले जाया गया है। इसके लिए उसे पेशावर कातिलों की जरूरत थी। मैंने उससे किलर्स का नाम लिया तो वो आमदा हो गया। चुनांचे मैंने उससे सौदा किया, अपना कमीशन भी, और मिशन जैकब को दे दिया। लेकिन बाल्डोन ने कहा था कि किलर्स उस वक्त पाकिस्तान जाएंगे जब वो इत्तला देगा, उससे पहले नहीं। अलबत्ता वो पूरी तरह अलर्ट रहे क्योंकि इशारा मिलते ही उन्हें फौरी और तेज कार्रवाई करनी होगी। मजीद तफसीलात भी उन्हें ऐन वक्त पर ही मुहैया की जाएंगी और अभी तक बाल्डोन ने कोई इशारा नहीं किया। गर्न ने पूरी तफसील बता दी। उस बाल्डोन का फोन नंबर क्या है? ट्रूमैन ने पूछा। सुपर टॉप क्लब के फोन पर उससे बात हो सकती है, गर्न ने जवाब दिया और उसके साथ ही एक नंबर भी बता दिया। वायरलेस फोन ले आओ, ट्रूमैन ने किंग टॉम से कहा और किंग टॉम एक बार फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो वायरलेस फोन पीस ले आया। ट्रूमैन ने उससे फोन पीस ले लिया। सुनो, मुझे इत्तला मिल चुकी है कि पाकिस्तान से उस साइंसदान को अगवा कर लिया गया है, इसलिए तुमने बाल्डोन से ये मालूम करना है कि उस साइंसदान को अगवा करके कहाँ पहुँचाया गया है या किस तंजीम के हवाले किया गया है। इस सूरत में तुम्हें ये $10 लाख मिल सकते हैं, वरना फिर ये रकम बाल्डोन के हवाले कर दी जाएगी। ट्रूमैन ने कहा और उसके साथ ही उसने गन के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए। साथ ही उसने उसमें मौजूद स्पेशल लाउडर सिस्टम भी ऑन कर दिया। सुपर टॉप क्लब राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी और ट्रूमैन ने आगे बढ़कर फोन पे गन के कान के साथ लगाकर उसे उसके कान और कांधे के दरमियान फंसा दिया और खुद पीछे हट गया। हेलो, गन बोल रहा हूँ, बाल्डोन से बात कराओ, गन ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और आवाज बखूबी सबको सुनाई दे रही थी। हेलो, बाल्डोन बोल रहा हूँ, क्या बात है? चंद लम्हों बाद एक कड़क सी आवाज सुनाई दी। बाल्डोन,
मैं गन बोल रहा हूँ, रॉन्गटन से। अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि किसी ग्रुप ने रॉसफील्ड में किलर्स का खात्मा कर दिया है, इसलिए वो मिशन जो तुमने मुझे किलर्स के लिए दिया था अब पूरा नहीं हो सकता, इसलिए अब ये मिशन किसी दूसरी तंजीम को देना होगा। इसलिए पूछा है कि तुम इसके लिए किसको पसंद करोगे। गन ने कहा, हाँ, मुझे भी किलर्स के खात्मे की इत्तला मिल चुकी है, लेकिन अब मिशन की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि जिस पार्टी ने मुझे मिशन दिया था उसने ये मिशन किसी वजह से फौरी तौर पर मंसूख कर दिया है, और जो रकम एडवांस के तौर पर दी गई वही हमारा मुआवजा तय हुआ है, इसलिए अब इस मिशन को भूल जाओ। दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ट्रूमैन के इशारे पर किंग टॉम ने आगे बढ़कर वायरलेस फोन पीस पकड़ लिया। ओके, तुमने चूंकि ताउन किया है इसलिए तुम्हारी जिंदगी भी महफूज हो गई है और रकम भी तुम्हारी हो गई, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि बाल्डोन को यह मिशन किस पार्टी ने दिया होगा? कोई अंदाजा? ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहूँ, बेशुमार तंजीमें हो सकती हैं। गन ने जवाब दिया, अभी तुम यहीं रहोगे, अभी मैंने कुछ काम मुकम्मल करने हैं। ट्रूमैन ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। किंग टॉम भी उसके पीछे बाहर आ गया। बॉस, इसे गोली से ना उड़ा दे, किंग टॉम ने बाहर आकर कहा। नहीं, उसे रकम देकर इस अड्डे से बाहर निकाल दो, क्योंकि मैं कोई वादा खिलाफी नहीं करना चाहता। इसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा सेक्शन जाने और गन जाने। मैंने फौरी तौर पर नाराक जाना है ताकि उस बाल्डोन से मजीद मालूमात मुहैया हो सके। मैं एरो चार्टर्ड कंपनी से खुसूसी जेट तैयारा चार्टर्ड कराकर नाराक जाऊंगा, तुम कार वहां से वापस मंगवा लेना, ट्रूमैन ने कहा और फिर वो कार की तरफ बढ़ गया। टेलीफोन की घंटी बजते ही इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि सरदावर के अगवा की वजह से वो ज़हनी तौर पर बुरी तरह उलझ गया था। एक तो सरदावर के इस तरह अगवा कर लिए जाने से उसे शदीद ज़हनी धचका पहुंचा था, दूसरा अगवा करने वालों का कोई सुराग भी ना लग रहा था। मिलिट्री इंटेलिजेंस तो इस हेलीकॉप्टर का भी सुराग न लगा सकी थी जिससे दामान से सरदावर को अगवा किया गया था, लेकिन इमरान ने दामान में एक और आदमी के जरिए ये मालूम कर लिया था कि वो हेलीकॉप्टर फौजी ना था बल्कि फौजी कलर में ज़रूर था।